अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, खुशामदीद है, स्वागत है। और मैं हूं आपका मौल्लिम, आपका टीचर शम्स तबरेज़। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। तो चलिए करते हैं शुरू। जमा सुवम का मजमून रियाजी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़र्ब। ये है ज़र्ब का सिंबल यानी कि ज़र्ब का निशान। आप लोगों को इसके बारे में तो पता होगा ही। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। तो प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिन पहले ही यौम असातिज़ा गुज़रा है, बराबर। आप सभी लोगों ने यौम असातिज़ा मनाया होगा। हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से हम ये टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ मना नहीं पाए और ज़्यादातर तो हमने ऑनलाइन ही यौम असातिज़ा मनाया है। लेकिन हर साल हम क्या करते थे, कौन बताएगा? हर साल हम करते थे, क्या करते थे? फूल लेकर आते थे, टीचर्स को देते थे, गिफ्ट लाते थे हमारे तरफ से, कोई पेन लेकर आ जाता था, कुछ भी हम टीचर्स को लाकर देते थे। और फिर हम क्या करते थे, उस दिन हम भी टीचर बनते थे और बच्चों को जाकर पढ़ाते थे, है ना। आपकी क्लास में भी बच्चे, बड़े बच्चे आते होंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो यौम असातिज़ा के मौके पर गुलदस्ता बनाया गया। उसके लिए अकरम, रूही, सलमा, जॉन और अरशद में से हर एक ने दो दो फूल लाए, बराबर। सब ने कितने फूल लाए हैं? दो दो फूल लाए। और रूही ने एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाया, है ना। अब आपकी क्लास में आपके टीचर्स आ गए, आपकी टीचर आ गई और टीचर ने वो देख लिया। आपा भी बोलते हैं हम टीचर को, वाओ। आपा कह रही है, वाओ कितना खूबसूरत और बड़ा गुलदस्ता बन गया है। कुल कितने फूलों का गुलदस्ता है ये, कौन बताएगा? तो कौन आगे आया है? अकरम। हर एक ने 2 फूल लाए। इस तरह 5 तलबा के कुल 10 फूल हुए। कितने फूल लाए हर एक ने? 2 फूल लाए। तो टोटल कितने फूल हो गए? 10। सब बच्चे यहाँ पर है। जॉन, हर एक के 2 फूल और ऐसे कुल 5 तलबा के फूल, यानी 5 बार 2 लेने पर की हुई जमा। देखिए कितने बच्चे हैं टोटल? 5। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, है ना। तो कितना हुआ बराबर, कौन बताएगा? बराबर, वेरी गुड। कितना हुआ है? 10। ये आसान तरीका है क्या? देखिए जो गुलदस्ता बना है, तो जो हमने यहाँ पर किए 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, इतना लंबा, तो ये आसान तरीका है क्या? इस तरह तो हम कर सकते हैं, लेकिन और इससे भी आसान तरीका हमारे पास मिल जाता है। देखिए आप यहाँ पर कह रही है आपको 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 को किस तरह लिखते हैं? 2 जमा 5, 2 ज़र्ब 5 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 2 ज़र्ब 5। आइए देखते हैं कौन सा तरीका हमें आसान लगता है। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 बराबर। कितने बार लिखे हमने? 1 2 3 4 और 5 बार लिखे। तो हमने ये कर लिए। 2 जमा 2 बराबर, यहाँ पर कितने हो गए? 4। 4 में 2 मिलाए तो हो जाते हैं 6, है ना। 6 में 2 मिलाओ तो 6 से 7 और 8, और 8 में 2 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। तो हमारा जवाब आया है 10। लेकिन हमारी आपा कह रही है कि इसको इस तरह लिखते हैं, 2 ज़र्ब 5 बराबर 10, यानी हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक। चलिए किसको आता है 2 का पहाड़ा? पढ़ के सुनाइए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारा जवाब। तो इस तरह उसको लिखते हैं। समझ में आया आप लोगों के? 2 ज़र्ब 5 इस तरह से लिखा जाता है। 10 अदद 2 और 5 का हासिल ज़र्ब है। 2 और 5 का क्या है?
हासिल ज़र्ब है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, हम गिनेंगे कि इनमें कितने फल है। तो सबसे पहले सलमा, एक लाइन में 4 अमरूद है। कितने अमरूद है एक लाइन में? 4। ऐसी 3 लाइन है। कितनी लाइनें हैं आपको दिख रही है यहाँ पर? कितने लाइनें हैं? 3 लाइन है। और हर लाइन में कितने अमरूद है? 4 अमरूद है। यानी 4 का 3 गुना 12। 4 का कितना गुना? 3 गुना। ये 4 है, 1 2 3 4 बराबर, ऐसे 4 है। और लाइनें कितनी है? 1 2 3, 1 2 और ये हो गया 3। कितने लाइनें हैं यहाँ पर? 3 लाइनें हैं। तो एक लाइन में 4 अमरूद, यानी 4 का 3 गुना है। 4 को 3 तक, 4 को 3 से क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। 4 तिया 12। अगर आप देखिए, आपको पहाड़ा अगर याद है तो आप 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 4 तिया 12। तो हमारा जवाब यहाँ पर आ जाएगा 12। बढ़ते आगे अगली तस्वीर की तरफ। रूही, एक लाइन में 4 लीमू है। कितने लीमू है एक लाइन में? 4 लीमू। और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं। 4 का दुगना यानी 8 लीमू। 4 अदद को 2 मरतबा लेकर जमा करें तो 4 का दुगना होता है। बराबर। देखिए यहाँ पे 4 लीमू, 1 2 3 4। और लाइनें कितने हैं? 1 लाइन और ये है 2 लाइन। तो 4 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारा जवाब 8। क्या कर रहे हैं हम लोग? गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको गुना कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखते हैं हम लोग। अकरम, एक लाइन में 4 ककड़ियाँ। कितनी ककड़ियाँ है? 1 2 3 4। ऐसी 4 लाइनें। कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 और ये 4। 4 लाइनें। 4 का 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। तो 4 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 4 चौक 16। तो कितने ककड़ियाँ हो गई है? 16 ककड़ियाँ बराबर 16। अगली तस्वीर देखते हैं। जॉन, एक लाइन में 4 आम है। कितने आम है? 1 2 3 4। और कितनी लाइनें हैं? 10 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10। कितनी लाइन हो गई? 10। तो ऐसी 10 लाइनें, तो 4 का 10 गुना यानी 40 आम। अगर हम पढ़ेंगे 4 दाहे तो हो जाते हैं 40, यानी कि 40। इंग्लिश में इसको कहते हैं 40। समझ में आया आपके? चलिए इस तस्वीर को और एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 और ये हो गए 4। और क्या बोल रही है वो? एक लाइन में 4 लीमू है, तो ये हो गए 4 लीमू। ऐसी 2 लाइनें हैं। कितने लाइनें? 1 और 2 बराबर। ये एक लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन। 4 का दुगना यानी 8 लीमू। ये 4 है और ये 4 है पूरे, और 4 का दुगना 8 लीमू। कितने लीमू? 8। 4 दूनी 8। 4 अदद को 2 मरतबा लेकर जमा करें तो 4 का दुगना होता है। बराबर। देखिए 4 जमा 4 बराबर कितना हुआ? 8 हुआ। इसी तरह इसको अगर हम ज़रब करते हैं दोनों को, जिस तरह भी मैंने आपको बताया पहले, 4 लीमू है और कितनी लाइनें हैं? 4 लीमू है और लाइनें कितनी है? 2 है। तो 4 ज़रब 2 बराबर। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सलमा है, इरशाद है, रूही है और अकरम है। सलमा, इरशाद, रूही और अकरम। अब हर एक के पास कितने कितने गेंदे हैं? 3 गेंदे हैं। कितनी कितनी गेंदे हैं? 3 हर एक के पास 3 गेंदे हैं। इस तरह कुल कितनी गेंदे हुई? कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? सलमा के पास भी 3 है, इरशाद के पास भी 3 है, रूही के पास भी 3 है और अकरम के पास भी कितने गेंदे हैं?
3 गेंदें, तो कुल कितनी गेंदें हुई। तो इस तरह हम उसको जमा करेंगे, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 12, है ना। अभी हमने इससे पहले देखे बराबर, तो 4 मर्तबा 3 लेकर जमा करें तो वो 3 का 4 गुना होता है, यानी कि 3 चौक 12। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 3 ज़रब 4। 3 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 ज़रब 4, तो क्या हो गया, 3 चौके 12 बराबर 3 चौके 12, यानी 3 का पहाड़ा हम लोग कहाँ तक पढ़े, 4 तक, क्योंकि 3 गेंदे थे हमारे पास और कितने बच्चे थे, 1 2 3 और 4। इसके लिए 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े हमने, 4 तक पढ़े। तो 3 चौके 12, समझ में आ गया आपको। 3 ज़रब 4 बराबर 12। आगे बढ़े, इस तरह नीचे की मिसालों में भी नीचे की मिसालें हम हल करते हैं, देखते हैं, ये आपके लिए सवाल है, देखते हैं आप हल कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टोकरियाँ हैं, कितनी टोकरियाँ हैं, 3 टोकरियाँ हैं, और हर टोकरी में कितने आम हैं, 6 आम हैं। इस टोकरी में 6 आम है, इस टोकरी में भी 6 आम है, और इस टोकरी में भी कितने आम हैं, 6 आम हैं। ये पहली टोकरी है ना, ये दूसरी टोकरी, और ये हो गई तीसरी टोकरी। इस तरह हमारे पास कितनी टोकरियाँ है, टोटल 3 टोकरियाँ है, और हर टोकरी में कितने आम है, 6 आम है। तो आप मुझे बताइए तीनों टोकरियों के आम मिलाकर कितने आम हो गए। हर टोकरी में 6 आम है, तो तीनों टोकरियों में कितने आम हो गए। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो आप इसका जवाब फौरन दे सकते हैं। तो 6 जमा 6 जमा 6 कितना गुना हुआ, 6 का कितना गुना हुआ, 6 का हुआ 6 का कितना गुना हुआ, 6 का 3 गुना बराबर। हर टोकरी में 6 आम है, और टोटल टोकरियाँ कितनी है, 6, सॉरी टोटल टोकरियाँ कितनी है, 3 टोकरियाँ, 1 2 और 3। तो 6 जमा 6 जमा 6, यानी ये 1 6, ये 2 6, ये और ये 3 6, तो कितना गुना, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना बराबर। 6 जमा 6 जमा 6 बराबर कितना हुआ, 18 हुआ। यानी 6 को 6 ज़रब 3 बराबर कितना हुआ, 18, 6 तिया 18, तो ये हो गया 6 तिया 18 बराबर, ये 18। तो टोटल टोकरी में कितने आम हैं, 18, यानी कि 18 आम है बराबर। 6 ज़रब 3, 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 3 तक। 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो कितना जवाब आया हमारा, 18 बराबर। बढ़ते आगे, 3 लड़कों का एक ग्रुप के हिसाब से, 3 लड़कों के एक ग्रोह के हिसाब से 7 ग्रोह में लड़के खड़े हैं। कितने ग्रोह में खड़े हैं, 7 ग्रोह में लड़के खड़े हैं, तो कुल कितने लड़के थे। अब देखिए हर ग्रोह में कितना है, कितने लड़के हैं, 1 2 और 3, 3 लड़के हैं हर ग्रोह में। और कितने ग्रोह है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है बराबर। तो इसको हल किस तरह करेंगे बताइए मुझे, हल करके 3 लड़कों का गिरोह के हिसाब से 7 ग्रोह में लड़के खड़े हैं, तो कुल कितने लड़के थे। बताइए क्या आएगा यहाँ पर जवाब, किस तरह इसको गुना करेंगे, 3 से किस तरह ज़र्ब होगा, किस अदद को ज़र्ब करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसका जवाब कॉपी में लिखिए। लिख लिए सब लोगों ने, चलिए करते हैं उसको सॉल्व। तो 3 लड़के हैं और ग्रोह कितने हैं, 7 लड़के, 7 ग्रोह है, तो 3 सती, 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम,
7 तक। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। तो जवाब क्या आया? 21। टोटल कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं। इसको करेंगे 3 का कितना गुना हुआ है? 7 गुना हुआ है, बराबर। 3 सत्ते 21। समझ में आया आपके? 3 सत्ते 3 का 7 गुना और 3 सत्ते 21। समझ में आ रहा है आप लोगों के? आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आपके समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। तस्वीर देखो और ऊपर की तरह इसकी भी क्या करना है, हमें मिसाल बनाना है। तो एक बंच में कितने गन्ने हैं? काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंच में कितने हैं? 10 है। तो टोटल कितने बंच है ये? एक बंच, 2 3 और ये हो गए 4। तो 10 चौक 10 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 4 तक, बराबर ना? 10 चौक, बोलो जल्दी से, 10 चौक 40, बराबर ना? 10 का कितना गुना हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और कॉपी में लिखकर बताओ मुझे ये वाला सवाल। ये वाला सवाल कॉपी में लिखकर बताओ जल्दी जल्दी। 10 का कितना गुना हुआ है? जैसे मैंने यहाँ पर तो आपको करके बता दिया हूँ, लेकिन इसका ये करके आपको बताना है कि इसका कितना जवाब आ रहा है। 10 का कितना गुना हुआ है? वीडियो को पॉज करें, चलो हल करो। और ठीक है, 10 का कितना गुना हुआ है? 4 गुना, बराबर ना? 10 का 4 गुना। और यहां पर क्या क्या करेंगे हम लोग? 10 चौक, ये दहाई नहीं है, ये है 10 चौके। कितने हैं? 10 चौके 40। 10 चौक 40 कितने गुना हुआ है? 4 गुना, है ना? देखिए, एक बंच, ये एक बंच, ये 2 बंच, ये 3 बंच और ये 4 बंच। और एक बंच में एक मूली में कितने गन्ने हैं? 10। तो 10 चौके 40। इस तरह हमारा इसका भी जवाब आ गया है। अब देखिए, ये सवाल आपको हल करना है। एक बैच की कीमत 5 रुपये है। ऐसे 9 ब्याजों की कीमत कितनी होगी? वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। ठीक है, बढ़ते आगे, करते हैं इसको सॉल्व। 9 का जो अदद है 5 मरतबा लेकर की हुई जमा, यानी 5 ज़र्ब 9 कितना? 5 ज़र्ब 9 बराबर। 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 तक। 5 9 45 कितने हो गए? 45। 5 9 45, बराबर ना? इसलिए 9 ब्याजों की कीमत कितनी हो गई? 9 ब्याजों की कीमत हो गई 45, यानी कि 45, बराबर। आपा पहाड़े दरअसल तरतीबवार की हुई जमा होती है। पहाड़े क्या होती है? दरअसल तरतीबवार की हुई जमा ही होती है। जमा ही है वो, उसको गुना करना है यानी जमा करना। इनका इस्तेमाल करके हम आइंदा बड़े अददों की ज़र्ब करने वाले हैं। हम 2 3 4 5 और 10 के पहाड़े पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 3 4 5 और 10 के पहाड़े हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया है? वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया है आपके? वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आज की वीडियो में, आज के लेसन में इतना ही। हम अगले लेसन में भी इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर ना निकलिए और पढ़ाई करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।